एक जहरीले सांप ने जैसे ही नवजात बच्चे को निगलने की कोशिश की, बच्चा जरा भी नहीं घबराया। उसकी आंखें अचानक रंग बदलने लगीं और डर के मारे वो सांप वहीं मर गया। किसी को क्या पता था कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो है जिसे मौत छू भी नहीं सकती। पर उसके पिता को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हुआ। एक दिन खेलते हुए वो गिर पड़ा और पिता ने देखा कि उसकी चोट खुद ब खुद ठीक हो गई। पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। शायद उसका बेटा अमर है। सच का पता लगाने के लिए उसने बेटे को एक पहाड़ी के किनारे ले जाकर नीचे धकेलने का मन बनाया, लेकिन दिल नहीं माना। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन बच्चा अकेले बाहर खेल रहा था कि पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। सिर सीधा चट्टान से टकराया और उसकी वहीं मौत हो गई। पिता ने दुखी होकर बेटे को ताबूत में रखा, मगर जैसे ही ताबूत का ढक्कन बंद करने लगा, बच्चा जिंदा हो गया। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जब यकीन हो गया कि उसका बेटा अमर है, तो उसने ठान लिया कि उसे एक महान योद्धा बनाएगा। 20 साल बीत गए। वही बच्चा अब एक हैंडसम नौजवान बन चुका था। एक दिन वो अपनी मंगेतर से मिलने गया। उसे क्या पता था कि मंगेतर ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया है। वो बेफिक्र होकर पी गया और अगले ही पल चक्कर आने लगा। तभी अचानक उसके होने वाले ससुर ने पीछे से वार किया और एक जोरदार हमला करके उसे नदी के पार फेंक दिया। असल में मंगेतर का मकसद सिर्फ उसके शरीर की अनोखी ताकत हासिल करना था। उसने उसका सारा खून निकाल दिया, जिससे उसे ताकतवर बनने की शक्ति मिली। 3 महीने बाद कुल सम्मेलन है और मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपनी आंखों से देखे कैसे मैंने उसी के खून से खुद को एक ताकतवर योद्धा बना लिया है। लड़का जमीन पर पड़ा पड़ा बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बीती। अचानक एक दार बिजली गिरी और उसके गले में लटकती ताबीज से एक चमक निकली। 3 दिन बाद जब वो उठा तो नौकरानी ने बताया कि उसकी मंगेतर ने अब 5 दिव्य शक्तियां सीख ली हैं और कुल की नई उत्तराधिकारी बनने वाली है। उसके माता पिता को भी घर से निकालकर लकड़ी के स्टोर में डाल दिया गया। लड़के ने खुद को फिर से ठीक करने की कोशिश की, मगर जैसे ही शक्ति बढ़ाई, खून की उल्टी हो गई। खून ताबीज पर गिरा और फिर से वही ताबीज चमक उठा। इस बार न सिर्फ उसके जख्म भर गए, बल्कि उसकी आत्मा को ताबीज के भीतर खींच लिया गया। ताबीज के अंदर उसकी खून की शक्ति फिर से बननी शुरू हो गई और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर। फिर ताबीज के अंदर से 3 दिव्य ग्रंथ प्रकट हुए। उसने कसम खा ली, अब बदला लेकर रहेगा। वो दिन रात साधना में जुट गया। हालांकि अब वो पहले से कई गुना शक्तिशाली हो गया था, लेकिन अपनी मंगेतर को हराने के लिए उसे और शक्ति की जरूरत थी। कुल सम्मेलन नजदीक आ रहा था और वो जल्द ही परिवार की अगली लीडर बनने वाली थी। अपनी शक्ति और बढ़ाने के लिए वो अकेले ही मायावी पर्वत की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसे एक प्राचीन राक्षसी जानवर मिल गया, लेकिन उसने एक ही मुक्के में उसे खत्म कर दिया। पता चला कि वो जानवर एक दिव्य औषधि रजत अमृत बूटी की रक्षा कर रहा था। जैसे ही वो औषधि लेने लगा, उसे 2 अजनबियों की बातचीत सुनाई दी। वो मंगेतर के ही घर के गद्दार थे, जो कुल सम्मेलन से पहले ही 10 लाख की चांदी की पर्चियां चुरा कर भाग रहे थे। उसने पहले तो ध्यान न देने का सोचा, मगर जब उन लोगों ने उसे देख लिया तो उसने चुपचाप निकलने का मन बनाया। बाद में वो आयुर्वेदिक हॉल नाम की औषधि की दुकान पर गया। वहाँ दवाइयों की कीमत सुनकर लोग उस पर हंसने लगे। तू जैसे फटेहाल आदमी इन महंगी दवाओं के नाम भी न ले। तेरे जैसे छुपे रहने वालों को लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। फिर भी उसने कहा, कहाँ लिखा है कि मैं नहीं खरीद सकता। दुकानदार ने दाम बताए। 100 से 1000 चांदी तक की दवाएं, नीची ग्रेड वाली 30, मिड ग्रेड वाली 30, पैक कर दो, सब चौंप दे। इतने महंगे दवाएं एक साल मजाक कर रहा है क्या? इसको बाहर निकालो। ऐसे लोगों को कुत्तों को खिला देना चाहिए। उसी समय एक वरिष्ठ व्यक्ति दुकान में आया, जिसने उसके व्यक्तित्व को पहचाना। ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं, बल्कि कोई बहुत तेज तर्रार नौजवान था, जो जानबूझकर खुद को छुपा रहा था। किसी ने अंदाजा लगाया, क्या ये वही लड़का है जिसे लोग डेड एंड टैलेंट कहते थे, जो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा? पर उसकी मौजूदगी की ऊर्जा तो साफ बता रही है कि वो किसी भी मौजूदा युवा योद्धा से बहुत ऊपर है। यहाँ तक कि हमारे कुल की सबसे बड़ी उम्मीद दन्नुक से भी। दूसरे ने कहा, अगर फिर से कभी उससे सामना हुआ तो चाहे कीमत चुकानी पड़े, दोस्ती जरूर कर। और तभी ये लोग लू परिवार की ओर से कुल सम्मेलन का निमंत्रण आया है। कहते हैं लू यशा को लेकर लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे, खासकर दन्मुख खानदान से। ठीक है, कल हम भी वहाँ चलेंगे।